Don't forget. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास कौन सी टॉप 8 यूज़फुल वेबसाइट हैं स्टूडेंट्स के लिए, जो हर एज के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास वेबसाइट है जो हर एज के लिए, हर एज के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, वो है डिक्शनरी.com। डिक्शनरी हम सबकी नीड है, हम सबको नीड पड़ती है। कोई भी वर्ड को सर्च करना होता है, उसके सिनोनियम्स को देखने के लिए, उनकी मीनिंग्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो ये डिक्शनरी जो है हमारे पास एक बहुत अच्छी ऐप है हर एज ग्रुप के स्टूडेंट के लिए। डिक्शनरी.com के अंदर आपको 2 मिलियन डेफिनेशन और सिनोनियम्स आपको मिलेंगे। आप अपने वर्ड को सर्च कर सकते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्ड ऑफ द डे मिलेंगे आपको। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसको आईफोन पर भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड पर भी डाउनलोड कर सकते हैं और आईपैड पर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये थे इस डिक्शनरी.com के फीचर। अगर अब बात की जाए अपनी सेकंड वेबसाइट की, जो कि है ऑडिबल। ऑडिबल पर बेसिकली अगर आप बुक को रीड नहीं करना चाहते तो आप ऑडिबल पर आकर बुक को सुन सकते हैं। आप अपनी बुक को सर्च करें यहाँ पर, जो बुक का नेम है, उसके बाद आप उस बुक को सर्च कर कर सुन सकते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखाती हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर 30 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा, उसके बाद आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। अब मैं किस तरीके से होगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक बुक का नेम लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक कोई सब्जेक्ट अपना रेलेवेंट लिख देती हूँ, उससे रिलेटेड जो है मेरे पास बुक्स आ जाएंगी। मैं यहाँ पर लिखती हूँ मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग से रिलेटेड मेरे पास ये सारी बुक्स आ गई। कोई भी एक बुक को सिलेक्ट कर कर उसकी ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ऑडिबल पर जाकर अपने कोई भी बुक को सुन सकते हैं, उसकी ऑडियो सुन सकते हैं, हमें बुक को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 डेज तक फ्री है, उसके बाद इसको परचेज करना पड़ेगा। और यहाँ पर कैटेगरीज दी हुई है, इंजीनियरिंग, साइंस, इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी हो आप वो सिलेक्ट करें। फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप फिल्टर भी कर सकते हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर करने के बाद आप यहाँ से जो भी आपकी रेलेवेंट कैटेगरी है वो सिलेक्ट करने के बाद आप बुक को सुन सकते हैं। थर्ड वेबसाइट जो है हमारे पास वो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल बेसिकली हमारे पास फ्री ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, लेकिन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वालों के लिए। ये बेसिकली क्या करती है कि जब भी हम कभी पढ़ रहे होते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट फॉर एग्जांपल हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब जो डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट है, ये बेसिकली क्या करती है कि ये ब्लॉक कर देती है अब हमारा एक्सेस उन डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट कर। आपको बेसिकली क्या करना होता है, ये आपको सिलेक्ट करना होता है। जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे आपको सिलेक्ट करना होता है टाइम। टाइम उस टाइम तक के लिए ये जो है इन वेबसाइट को ब्लॉक कर देगी। ये साइट जो है वो ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाएगी जैसे आप स्टार्ट करेंगे, यानी कि आप इन साइट को एक्सेस नहीं कर सकेंगे उस टाइम पीरियड के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने सुबह से शाम तक की टाइम लगाते हैं, तो ये आप उस टाइम तक सोशल मीडिया को नहीं कर सकेंगे एक्सेस। और अगर आप ये करते हैं कि आप डिलीट करते हैं इस एप्लीकेशन को या रीस्टार्ट करते हैं कि आप यूज़ कर सकें उस एप्लीकेशन को, तो आप ये नहीं कर सकते। आपका वो जो टाइम पीरियड है जब तक वो ओवर नहीं होता, जब तक आप उन एप्लीकेशन को नहीं यूज़ कर सकते। तो ये सब के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करने लगते हैं पढ़ने के साथ साथ। तो ये हम सब के लिए वेबसाइट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सेल्फ कंट्रोल तो मैक यूज़र के लिए है, लेकिन iOS, एंड्रॉयड और विंडो यूज़र के लिए हमारे पास है रेस्क्यू, टाइम और फ्रीडम। ये भी बेसिकली इनका भी सेम पर्पज़ है, ये ब्लॉक कर देंगी उन डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट को। जो आप टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे उस ड्यूरेशन तक ये वेबसाइट ब्लैक लिस्ट रहेंगी। अगर आप भी ड्यूरिंग स्टडी इन सोशल मीडिया वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप फोकस स्टडी कर सकें, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। वेबसाइट जो है वो है हमारे पास टैड। नाम तो आपने इसका सुना होगा और आपने इसकी वीडियोस भी देखी होंगी। यहाँ पर आपके पास स्पीच जो है वो फीचर होती है इस वेबसाइट पर। ये सिर्फ मोटिवेशनल ही नहीं होती बल्कि इस इंफॉर्मेटिव भी होती हैं। टैड जो है हमारे पास ऐसी रिसोर्स है या फिर ऐसी रिलायबल रिसोर्स है जहाँ से हम आइडियाज़ ले सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर मोटिवेशनल के अलावा आपके पास इंजीनियरिंग से लेकर, टेक्नोलॉजी से लेकर, इंफॉर्मेशन से लेकर, इनोवेटिव से लेकर, हर आपके पास हर फील्ड से लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी स्पीच देते हैं। किसी ने अगर कोई रिसर्च करी है तो वो उस अपनी प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर आकर बताएगा। अगर कोई मोटिवेशनल है तो वो मोटिवेशन देगा। तो ये आपके पास ये पूरा एक पैकेज है, यहाँ से आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं लोगों की इनोवेशन सुनकर।
ये आपके पास थी टैग। हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप ये सुनेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको वर्ल्ड वाइड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सी कंट्री में कौन सी इनोवेशन हुई है। इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, सोशल साइंस की, इन सब चीज़ों की। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म से मिलेगी। फिफ्थ वेबसाइट जो है वो है हमारे पास आई स्टडीज़ प्रो। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इसमें आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हर चीज़ को प्लान कर सकते हैं। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं या फिर यूनी स्टूडेंट हैं और आपको अपने डेटा को यानी कि अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना है, फॉर एग्जांपल आपको कोई असाइनमेंट मिल रहे हैं, आपकी क्लास हो रही है, या फिर आपका जो पूरा पूरा डे की जो रूटीन है उसको ऑर्गेनाइज करना है कि मुझे ये चीज़ जब सबमिट करवानी है, ये मेरा ये डे है, इस वक्त मेरी ये क्लास है और इतने टाइम पर क्लास होगी, इस टाइम से स्टार्ट होगी, मुझे ये असाइनमेंट इस दिन सबमिट कराना है। तो आप इसके अंदर इस वेबसाइट को यूज़ कर कर आप अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक टाइम टेबल बना सकते हैं पूरा। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा टाइम टेबल बना हुआ है, असाइनमेंट का अलग, डे का अलग, नेक्स्ट क्लास कब होगी, आप ये देख सकते हैं। पूरा आपका डे का शेड्यूल बन जाता है, टास्क बन जाते हैं। आप देखें किस तरीके से कि मंडे को ये क्लास लेनी है, इस दिन ये असाइनमेंट सबमिट करवाना है, पूरा एक टाइम टेबल बन गया, आपकी पूरी लाइफ ऑर्गेनाइज हो गई। क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको पता होता है कि आपको इस दिन ये असाइनमेंट सबमिट करवाना है, तो वो आपको याद नहीं रहता। लेकिन अगर आप ये चीज़ डाउनलोड कर लेंगे तो आपको रिमाइंड कराएगा ये चीज़ कि आपको ये चीज़ सबमिट करवानी है, आपको ये करना है, आपकी ये क्लास है, आपका ये सेमिनार है, आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी अगर आप कर लें। क्योंकि इतने सारी चीज़ें होती हैं वो याद नहीं रहती हैं। अगर आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास पूरा एक टाइम टेबल प्लान बन जाएगा कि आपका पूरा वीक का प्लान बन जाएगा कि आपने ये करना है, इसके बाद असाइनमेंट की ये डेट है, ये डेडलाइन है, ये सबमिट करवाना है। आप प्लान को देखकर पूरी ऑर्गेनाइज वे में चलेंगे। तो ये थी हमारे पास आई स्टडीज प्रो के बारे में। हमारे पास सिक्स्थ वेबसाइट है वो है मिंट। मिंट बेसिकली आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास बजट होता है या फिर एक्सपेंसेस जो आपके पास होते हैं, अगर आप खुद उसको ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें आपका टाइम भी लगेगा और एफर्ट भी लगती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप यही चीज़ मिंट वेबसाइट या फिर मिंट ऐप को यूज़ कर कर करेंगे तो मिंट आपके लिए क्या करेगा, मिंट आपके एक्सपेंसेस को कैटेगराइज कर देगा, ऑर्गेनाइज कर देगा। तो आप ईजिली देख सकते हैं कि आपने कहाँ पे यानी कि कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया है। फॉर एग्जांपल आपने ग्रॉसरी पर इतना किया है, बुक्स इतने की परचेज की है, तो ये आपके लिए कैटेगराइज कर देगा। करंट आपको नहीं पता चल रहा होता कि आपकी पॉकेट मनी कहाँ कहाँ पर स्पेंड हो रही है। तो अगर आप इसी को यूज़ कर कर मिंट को यूज़ कर कर मिंट आपके लिए क्या करेगा, फॉर एग्जांपल आपने बुक्स इतनी ली हैं, आपने फीस इतनी पे करी है, ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर देगा कि मैंने इस मंथ इतनी बुक्स ली हैं, असाइनमेंट पेजेस लिए हैं। तो ये क्या कर देगा आपकी कन्वीनियंस के लिए, जब आप इसको बताएंगे तो ये आपको एक ग्राफ दिखा देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मंथली आपने इतना स्पेंड किया है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। साइट जो है वो है हमारे पास help.pledge-tracker। बेसिकली जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे होते हैं, कोई राइटिंग कर रहे होते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है प्रूफ रीड करना और उस पेपर को एडिट करना राइटिंग के बाद। तो समटाइम आप जब लिख रहे होते हैं तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों को खुद करना तो एक बहुत बड़ा एक नाइटमेयर होता है बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि उसमें आपके पास अगर रिसर्च पेपर की बात की जाए या फिर थीसिस की बात की जाए या सिनॉप्सिस की बात की जाए, तो इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपने देखना होता है, यानी कि साइटेशंस होते हैं, फिर उसके बाद ग्रामेटिकल आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट में बेसिकली आपको क्या मिलेगा कि आपने जो भी अपने यहाँ पर आप प्रोफेशनल एडिटर हायर कर सकते हैं, आपके लिए फ़ौरन ये काम कर देंगे। यानी कि आपकी जो थीसिस है, थाइनॉप्सिस है या फिर रिसर्च पेपर है, वो बिल्कुल एक परफेक्ट बना देंगे। लास्ट वेबसाइट जो है हमारे पास वो है शुगर सिंक। आपके पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर एग्जांपल कोई फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फोल्डर है, कोई पिक्चर्स है, कोई वीडियो है, आप नहीं चाहते कि आपका अगर पीसी करप्ट हो तो वो डेटा भी आपका लॉस हो जाए और वो आपका डेटा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर आकर अपने डेटा को क्लाउड पर शेयर कर सकते हैं, यानी कि अपने डेटा को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं शुगर ले। क्योंकि इतने सारी चीज़ें होती हैं वो याद नहीं रहती। अगर आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास पूरा एक टाइम टेबल प्लान बन जाएगा कि आपका पूरा वीक का प्लान बन जाएगा कि आपने ये करना है, इसके बाद असाइनमेंट की ये डेट है, ये डेडलाइन है, ये सबमिट करवाना है। आप प्लान को देखकर पूरी ऑर्गेनाइज वे में चलेंगे।
तो ये थी हमारे पास आई स्टडीज प्रो के बारे में। लिंक पर आपका डेटा यहाँ पर सेव रहेगा। आप अपने डेटा को किसी भी जगह से या फिर मल्टीपल डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। आपका फाइल फोल्डर जितने भी डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ हो, किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं, आप यहाँ पर अपना डेटा, यानी कि क्लाउड है बेसिकली, आप क्लाउड पर सेंड कर रहे हैं जिसको आप किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, ताकि ऐप को डाउनलोड और प्रोडक्टिव बना सकें और ईजी बना सकें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।